हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का वापस से टॉकिंग टेक्स्ट बुक कोटा लाइव, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो बच्चों, फाइनली आज हमारा लास्ट चैप्टर है, मतलब द लास्ट चैप्टर भी है और लास्ट इसका लेक्चर भी है। तो इट्स लाइक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमने एनिमल्स वाला कवर कर लिया, हमने प्लांट्स का भी आज हमारा बिल्कुल लास्ट सेशन है, ठीक है। एंड ऑफकोर्स बच्चों, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू कन्वे यू ऑल इज दैट प्लीज रिविजन को बिल्कुल मतलब फॉर ग्रांटेड मत लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप ओलंपियाड लेवल सेशन अटेंड करोगे एंड आगे जब अपनी एक्सरसाइज वर्कबुक वर्कशीट्स आप सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस ईयर्स ऑफ पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे, तो ये बात बहुत ज्यादा दिमाग में रखना कि अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सी यू हैव ऑलरेडी नोन, मैंने जब भी पढ़ाया है क्लासेस में, कितना बड़ा है यार, ये बहुत लेंथी चैप्टर है ना। तो आई रियली वांट यू गाइस टू बी वेरी वेरी मच कॉन्शियस, टू बी प्लीज बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर रिविजन, ठीक है। तो उसको लेके थोड़े से सीरियस रहो, क्योंकि आगे एग्जाम टाइम में ना बहुत सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था, टैबुलर फॉर्म में देखो इसको, ठीक है, लिखते जाओ, लर्न करते जाओ, किसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या ट्रेट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से करोगे ना, तभी जाके चैप्टर जो है आपको पल्ले पड़ेगा, समझ रहे हो। इजी है, लेकिन दी ओनली थिंग इज इसमें थ्योरी इतना ज्यादा वाइड है कि कंफ्यूज हो जाए कोई इंसान। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए प्लीज डू पे अटेंशन टू योर रिविजन, ऑलराइट। और बाकी कोई टेंशन है ही नहीं यार, चिल रहो, ठीक है। लेकिन हाँ यार, पढ़ाई की जब बात आती है वहां पे तो हम लोग को कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और कि नेक्स्ट हमारा सेशन होगा रिवीजन, उसके बाद हम लोग ओलंपियाड लेवल लेंगे, ठीक है। रिवीजन से पहले ऑल आई वांटेड, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार जो हम लोगों ने जितना भी लेक्चर कवर किए हैं ना, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब देख लेना। देखो, प्लांट्स का इशू नहीं होता है, ठीक है, प्लांट्स में देयर इज नो सच इशू, बट द थिंग इज एनिमल किंगडम हमारा इतना वाइड है ना कि सीरियसली जब वहां पे आओगी ना, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन पे आओगी, पता वो इजी होते हैं, बट द थिंग इज लेंदी इतना है ना कि सबके जो कैरेक्टर्स क्या है, उसके क्या है, वो मिक्सअप हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए अगेन एंड अगेन आई एम ऑलवेज फोकसिंग रिविजन पार्ट पे, प्लीज ध्यान दो, ठीक है जी। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बातें टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में वापस। भाई प्लेटफॉर्म ही इतना शानदार है कि मजा आता है बात करने में, है ना। तो बच्चों, वो भी एक रीजन है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली बात है, ऑलरेडी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं विच आर ज्वाइनिंग दिस प्लान, दिस ह्यूज फैमिली ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उनके लिए जो स्ट्रेट यूट्यूब से यहाँ पे डायरेक्ट हुए हैं, तो गाइस टॉकिंग टेक्स्ट बुक इज अ प्लेटफॉर्म जो आप यहाँ देख सकते हो, राइट। सो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 6 to 10 for NTSC यानी कि JS and PRMO जैसी अमेजिंग एग्जामिनेशन, और ऑफकोर्स 6, 7 and 8 ओलंपियाड as well। उसके अलावा अगर बायोलॉजी बहुत ही अमेजिंग वे में आपको पढ़ना है, with fun and all those things, with me of course, so of course you have to be here on this platform, isn't it? So this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all. This is such a pleasure taking this class yet again। और यार मुझे बहुत खुशी है क्योंकि फाइनली आज ही खत्म होने वाला है। सच बिग रिलीफ, ठीक है। सो दिस इज द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। चलो एनीवे, तुम सबको आप जानते हो, थोड़ा सा इसको भी जानते ही, मतलब एटलीस्ट अब तो आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइस नो मी वेल, राइट। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सोशल मीडिया यूज करने में तो आप, मतलब क्या बोलूं मैं, महारत हासिल है आप लोग को ऑलरेडी। तो यहाँ यार, बट टॉकिंग टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा फन बातें भी होती है, लेकिन ये पढ़ाई वाली बातें। तो यहाँ पे जो है आपको दिस इज टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम ही है, राइट। हाँ, तो टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। उसके बाद क्या करोगे, क्यों डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नीक पीक इनटू द सैम्पल मटेरियल व्हाट टॉकिंग टेक्स्ट बुक इज प्रोवाइडिंग यू गाइस, ऑलराइट, ठीक है। कोई डाउट, कोई इशू, इफ इट कम्स टू बायोलॉजी, यू वांट टू स्पीक टू मी पर्सनली, देन अगेन यहीं पर आपको आना है। सर्च में अपनी कक्षा अनुसार TTB 06 to TTB 010 जब आप एंटर करते हो तो अपने अपने ग्रुप्स को जो है आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, ज्वाइन कर लो एंड देन बस काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे आपको TTB की इंफॉर्मेशन मिल जाती है पूरी टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में। ऑल्सो देयर इज अनदर प्लेस विच इज देयर एंड दैट इज www.talkingtextbook.in which is the official website of talking textbook। बच्चों, तो ये दो प्लेसेस ऐसे हैं
जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है पूरा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मटेरियल चाहिए बेसिकली इसलिए है कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ग्रैब दैट एक्सक्लूसिव मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एट योर डोरस्टेप which has been exclusively designed by the faculties, of course, for the very special students of CTV, जिससे कि उनकी कोई भी प्रिपरेशन हो, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन या ओलंपियाड या फिर बहुत भारी भरकम अमेजिंग एग्जामिनेशन जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, वो 3 नाम मैं वापस नहीं लूंगी, ठीक है। चलो ले लेती हूँ, एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम, ठीक है। तो जो भी प्रिपरेशन हो, तो सारा मटेरियल बहुत ज्यादा कंसाइज वे में आप लोग के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है। So what you need to do is just visit this website. Okay, I hope I'm pointing it good. Okay, yes, I am. Then वहां पे आपको ऐसे दो बॉक्सेस दिखते हैं, ठीक है। So we've got टू, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, है ना। मतलब ये कुछ इसका प्राइस है, इसका एक पर्टिकुलर प्राइस है। सो बोथ हैव गॉट सर्टेन अपनी अपनी बेनिफिट। तो आपको जो अच्छा लगता है, वेरी वांट गो फॉर अ टेस्ट सीरीज, वेरी वांट गो फॉर एंटायर एग्जाम प्रिपरेशन की नहीं, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है टीटीबी के साथ, ऑलराइट। एंड इफ यू वेरी मच हैप्पी विद द मटेरियल व्हिच आई एम डेफिनेटली श्योर यू गोना लव इट, बिकॉज वंस यू विजिट टेलीग्राम, तो जाओ एक बार टेलीग्राम पहले विजिट कर लो, ठीक है। अच्छे से खुद को क्या बोलते हैं उसको, satisfy करो कि यार दिस इज अमेजिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्चुअली, so you can even trust my word, no problem, है ना। एंड yes of course बच्चों, see the only motto of CTB is leaving no child behind, जो हमारा लोगो है, ठीक है, वही हमारा मोटो है। So not everybody can come to Kota to have that quality level education. So what we have done is kept this टॉकिंग टेक्स्ट बुक इज बेसिकली फॉर दैट प्लेटफॉर्म ओनली, यानी कि जितने भी बच्चे हैं जो बहुत डिस्टेंस पर हैं, किसी किसी इशू से कोटा नहीं आ सकते, तो हम आपको यहाँ पे रहते हुए पैन इंडिया वो चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑलराइट। सो यस, एंड देन उसके अलावा अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी केप्ट आवर प्राइस इन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। So उसके अलावा now if you want 30% instant discount as well, so you can apply my code GS Live. Can you see this here? So this is my code GS Live, and मतलब already देखो this is a very discounted price so that maximum बच्चे benefit ले सके, यही मोटो है TTB का, alright। लेकिन उसके अलावा if you want 30% discount more, मतलब the सोने पे सुहागा वाला पार्ट, so all you got to do is GS Live apply कर देना, सारे पेमेंट मेथड यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चलो moving ahead, this is the exclusive ritual of TTB, that is the cardinal promise, which I call it as a promise to self. So there we go, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, which I already know my kiddos are very smart, but please यार रिविजन कर लेना, प्लीज कर लेना यार रिविजन, क्लास से पहले एटलीस्ट एक बार किताब खोल के देख लेना, कितने नहीं देखा तो प्लीज, ठीक है, इतना प्लीज बोल रही हूँ अब तो मैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद आवर लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 10। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, मतलब लास्ट टाइम हमने क्रिप्टोग्राम पढ़ लिए थे, क्रिप्टोग्रामी, आज हम पढ़ेंगे फैनरोग्राम, ठीक है। और हमने पूरा अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन देखा, व्हाई क्रिप्टोग्राम, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, एंड एक्सेट्रा 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 लाइक दैट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फैनरोग्रामी इन द प्लांट किंगडम। तो चलो एज यूजुअल आई एम गोना सेलेक्ट अ ब्यूटीफुल हाईलाइटर, मुझे बहुत मजा आता है हाईलाइट करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब प्लीज इन पे ध्यान दिया करो यार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट हम हाईलाइटिंग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गोटा हैव अ चेक एट दैट, ऑलराइट। चलो सब किंगडम है फैनरोग्राम, मतलब कि विजिबल मैरिज, वो शादी जो दिख रही है, खुलेआम की गई है। एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि जो उनके गैमेट्स हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है ना। और क्रिप्टो में क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं ना, दैट इज हिडन मैरिज एंड इट इज विजिबल मैरिज, है ना। मतलब बायोलॉजी भी कभी कभी ऊट पटांग नाम रखती है, नहीं। चलो तो सबसे पहले तो हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, इंपॉर्टेंट एकदम सबसे बच्चों, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप अगर कोई होता है प्लांट्स का तो वो होते हैं ये, क्यों, बिकॉज दे आर सीड बियरिंग, इफ यू कैन सी दे आर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। तो वो प्लांट्स which are flowering, like जो flower bear करते हैं, which bear seed, are considered to be very very evolved, developed, है ना। and of course they reproduce sexually by means of seeds, ठीक है। और अब आते हैं फैमिली जेम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, इज गोना बी योर एंजियोस्पर्म्स एंड ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म्स। तो बच्चों एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को हम वापस और देखेंगे, ठीक है। देन एंजियो हमने फिर देखा था मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स,
Alright, so if you remember, last class में I've already discussed it all in a brief, brief नहीं, actually detailed outline. If you remember, so you studied 3 flow charts, right? उनको ध्यान में रखना, हर एक का अपना अपना स्पेशलिटी था. That was very important. पढ़ोगे आगे बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं, है ना? So now division जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है बच्चों की सीड्स क्या होती हैं? नेकेड सीड्स होती हैं. क्या होती है? नेकेड सीड्स होती है. आई होप दिस इज सेलेक्टेड ऑलरेडी. ओके, नो इट इजंट. ओके, है ना? यानी कि सीड्स जो है वो फ्रूट्स में एनक्लोज नहीं होगी, यही बोलता है. तो यू सी द थ्योरी, सीड्स आर जिम्नो मीन्स naked seeds and seeds are not enclosed in the fruits. Okay, these are naked seeded. ठीक है, यूजुअली सीड्स जो होती हैं, अगर हम अभी बात करते हैं हमारे डेवलप प्लांट्स की, तो सीड्स हमेशा क्या होती है? अंदर आती है ना फल के. तो gymnosperms, they are lower, however they belonging to phanerogames which are comparatively higher plants. But why? Because they are at least seed bearing flowering, लेकिन reproduce by sexual reproduction. But of course if we come here to the seed part, it is not enclosed by the fruit, so that is naked. Alright, अब देखो, डेफिनेटली इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है. क्या? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है भैया. ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा था. कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, दे आर ऑब्वियसली वो वेल डेवलप्ड प्लांट्स में ही आएंगे, तो दे आर प्रेजेंट. लेकिन जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ, दे हैव गॉट वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम. लेकिन अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर, आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड टिश्यूज. ठीक है, तो उसमें प्लांट टिश्यूज में अपने जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा. उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सीड ट्यूब्स, companion cells, etc. So you must have written and of course studied. तो वो पार्ट हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं. So what I'm going to tell you straight is exactly यहाँ पे उसमें एक deficiency क्या आ जाती है. Like they have got a well developed vascular system, that is the xylem and phloem both are present, they both are well developed. लेकिन इशू कहाँ आता है? वो है कि xylem में vessels नहीं होती हैं. ठीक है, तो यार सेलेक्ट दिस वन. या तो जाइलम में क्या नहीं होती है? वेसल्स नहीं होती हैं. एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते. ठीक है, जाइलम में क्या नहीं होती है? वेसल्स नहीं होती हैं. एंड फ्लोएम में क्या होते हैं? दे लैक कंपेनियन सेल्स. ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स का के बीच का पार्ट है. मतलब कुछ कैरेक्टर्स इनमें टेरिडोफाइट्स के होते हैं. ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगैम्स के जो टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा तीनों में कंपैरेटिवली हायर होते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारा स्ट्रेट, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स उनकी इंटरमीडिएट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि दे आर समवॉट सिमिलर टू बोथ. कुछ कुछ कैरेक्टर्स उनमें दोनों के होते हैं. ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? इजी सा है ना. सो देन ये प्लांट्स क्या होते हैं? एंड दे आर टॉल ट्रीज और shrubs. ओके, ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है. हटाओ इसको. ओके, अच्छी पिंक सेलेक्ट करते हैं हम लोग. ओके, देन ग्रीन. या सो दे आर कॉमनली टॉल ट्रीज. हाँ भाई तुम जाओ कुछ अच्छा सा इंक कलर ऑरेंज हाइलाइटर, आई होप. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है. देखो गाइस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ बट ये गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा. सॉरी. हाइलाइटर, इंक कलर, ऑरेंज, हाँ ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. प्लांट्स आर कॉमनली टॉल ट्रीज और shrubs. तो बच्चों जो जो ज्यादा टॉल ट्रीज एंड shrubs जो होते हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. कौन से? टॉल ट्रीज एंड shrubs. ठीक है, प्लीज कीप ऑन राइटिंग देम. प्लीज इन पॉइंट्स को लिखते जाइए. ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्लावर्स वैसे फ्लावर्स नहीं होते जैसे एंजियोस्पर्म्स में होते, कैसे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा फ्रेग्रेटेड एंड यू नो इंसेक्ट अट्रैक्टिंग, वैसे फ्लावर्स नहीं होते यहाँ पे. यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं वो कोन्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो. ठीक है, एंड द कोन्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक मेल कोन होगा एक फीमेल कोन होगा. ठीक है, तो कोन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दूसरा कि दे आर यूनिसेक्सुअल एंड ऑफ कोर्स एक ही फ्लावर पे, यानी कि द प्लांट कैन बी बाइसेक्सुअल. ठीक है, यानी कि कोन्स डिफरेंट हैं. ठीक है, लेकिन वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है,
Example, Cyprus pinus, which is commonly called as pine. ठीक है, तो चलो लेट्स जस्ट मूव अहेड। अब आती है आपकी बारी एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है बच्चों, एंजियो मतलब कि एंजियोस्पर्म्स क्यों, इनकी सीड्स जो है दे आर कवर्ड, ऑलराइट, दे आर नॉट नेकेड, दे आर कवर्ड बाय द फ्रूट। सो लेट मी सेलेक्ट अ हाइलाइटर फॉर यू गाइस। ऑलराइट, ठीक है, यानी कि कवर्ड सीड डेफिनेटली सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं आपके ट्रीज, हर्ब, शर्ब, जितने भी जो भी अभी आप डेवलप प्लांट्स देखते हो वो सारे यहाँ आ जाते हैं। क्या क्या, ट्रीज, हर्ब एंड शर्ब। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इनका वैस्कुलर सिस्टम हो, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम एकदम परफेक्ट। ऑलराइट, नो इशू, कुछ नहीं, कुछ भी मिसिंग, कुछ भी नहीं, इट्स लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऑलराइट, एंड यस, सीड रिमेन एनक्लोज्ड इन दी ओवेरी। ठीक है ना। और यहां पे बात आ जाती है कोटिलेडॉन्स की। कोटिलेडॉन्स क्या होते हैं बच्चों, सीड की लीव्स। सीड जो होता है उसकी लीव्स को, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड एज कोटिलेडॉन। तो अगर एक सिंगल लीफ होगी तो उसको मोनोकोटिलेडॉन बोलेंगे, अगर दो होती है तो उनको डाइकोटिलेडॉन ही बोलते हैं, या फिर डाइकॉट या फिर मोनोकॉट। उसके ऊपर फिर एंजियोस्पर्म्स फिर से डिवाइडेड हैं। तो लेट मी जस्ट select in color for you here, and that is that plant embryos and seeds have structures called cotyledons. Cotyledons are called seed leaves. उसके बेसिस पे नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो दोस्त haven't written this, प्लीज इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो, एंड देन वी मूव अहेड। ओके, तो इस तरीके से जैसे कि एक डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट यानी कि इसका सीड जो है दो लीफ से कवर्ड होता है। ठीक है, दैट इज योर डाइकॉट। ऑलराइट, बॉडी देखो वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट सिस्टम अलग, शूट सिस्टम, शूट में आपके लीव, स्टेम सब आ जाते हैं, ब्रांचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके पहला डाइकोटिलेडॉन। दे हैव टू कोटिलेडॉन्स इन द एम्ब्रियो, टू कोटिलेडॉन्स इन द एम्ब्रियो। The leaves would be dorsiventral and show reticulate venation. Reticulate venation and parallel venation सबको पता होगा। ठीक है, कैसे होते हैं रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन वुड बी लाइक इस तरीके से, सारी वेन्स एक दूसरे से पैरेलल है ना, दिस इज योर पैरेलल वेनेशन। एंड व्हेन इट कम्स टू रेटिकुलेट, तो देखो एक दूसरे से इस तरीके से ऊटपटांग वे में जो है एक वेब टाइप चीज फॉर्म होती है। ठीक है, तो दिस इज योर पैरेलल वेनेशन, है ना। दिस इज द वेरी बेसिक चीज जो मैंने बताई बच्चों, आप लोगों ने टिश्यूज में पढ़ा होगा, राइट, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा, दिस इज द ब्रीफ थिंग, दिस इज रेटिकुलेट एंड दिस इज योर पैरेलल। तो यहाँ पे होता है रेटिकुलेट वेनेशन लीव में। दूसरा डॉर्सीवेंट्रल, यानी कि बोथ दी साइड्स ऑफ द लीव आर डिफरेंट। ऑलराइट, टैप रूट इज प्रेजेंट, जैसे कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड स्ट्रेट। प्लीज एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना। नीम पीपल मैंगो पी मस्टर्ड, ठीक है, तो चलो मूविंग अहेड ना, मोनोकोटिलेडन। ठीक है, ये डिफरेंस जो है डाइकॉट एंड मोनोकॉट में भी देखेंगे, इसका इमेज ले लेना बच्चों। ठीक है, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट टू व्हेन यू स्टडी,
so these images would help you out a lot. ठीक है, अभी देखो there are only one cotyledon in the embryo, leaves are isobilateral with parallel venation. अब देखो isobilateral with parallel venation का मतलब parallel venation मैंने बता दिया था आपको, भी यहाँ पे था, ठीक है, got it, this is parallel venation. Then isobilateral मतलब कि दोनों एंड जो है अपर और लोअर या फिर लोअर अपर जो बोलो, that is the same type, ठीक है, नॉट डिफरेंट. वहां पे टैप रूट सिस्टम था, यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम है, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लीजिए, वीट, मेज, अनियन, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. ऑलराइट, सो आई होप इट्स डन एंड नाउ टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस. इस तरीके से होता है. सी, ये बेसिकली एक सीड से ग्रो कर रहा है, शूट निकल रहा है ना, तो इस तरीके से सिंगल लीफ से कवर्ड है, दिस इज सिंगल, एंड यहाँ पे इस तरीके से दो लीफ से कवर्ड है, दिस इज डायकॉट, ठीक है. पैरेलल वेन इस तरीके से ब्रॉडली नेटवर्क ऑफ वेन, कैन यू सी दिस, इतना 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 ऐसे ऐसे, एक ही लीफ है, ये पूरा एक लीफ है, इस तरीके से पैरेलली जा रहा है, यहाँ पे एक सिंगल वेन जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. Vascular bundles scattered, vascular bundles in a ring, floral parts in multiples of 3, floral parts in multiples of 4 or 5, यानी कि leaves and all, ठीक है. Take the screenshot बच्चों, and then when you study it along with the image, that will be much more easier, convenient for you. ठीक है, चलो अब देखो ये डिफरेंसेस है algae एंड फंगाई के बीच में. दिस इज समथिंग वेरी वेरी बेसिक विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट अगेन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस बनते होते हैं तो हम लोग उनको ले लेते हैं, ठीक है. algae ग्रीन ब्लू ब्राउन कलर्ड, फंगाई कलरलेस. ये देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, कलरलेस होती है. वो ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन, हमने अलग अलग पिगमेंट देखे थे, राइट? If you remember, we discussed, because it contains chlorophyll and pigments. यहाँ chlorophyll absent है. This is autotrophic, that is heterotrophic, made up of true parenchyma, and this, ये true parenchyma का बना है. This is made up of your pseudo parenchyma. Of course, tissues पढ़े तो आपको ये पता है, ठीक है. इसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इसमें काइटिन, सेलुलोज, पेक्टोज एक्सेट्रा. यहाँ पे रिजर्व फूड इज स्टार्च, एंड ये हमने पढ़ा था, दिस इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल, जिसमें भी मोस्टली हम लोग ग्लाइकोजन ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है. प्लीज राइट इट डाउन क्विकली. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये भी हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब वापस से वही है कि थोड़ा सा हम लोग वापस यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख रहे हैं बच्चों. दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर थ्योरी एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट. दिस वुड रियली हेल्प यू आउट, ठीक है. चलो, ठीक है. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, टेरिडोफाइट्स आर हर्बेशियस, ठीक है. दे डू नॉट कंटेन वास्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इनमें नहीं होता है, ठीक है, इनमें होता है. नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, हमने पढ़ लिया था, एंड दिस इज वेरी वेल डिफरेंशिएट. बच्चों प्लीज जिम्नोस्पर्म्स की एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दैट दे ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन योर टेरिडो एंड एंजियो, ठीक है. ये अभी हमने जस्ट अभी देखा है, ठीक है. नो फ्रूट फॉर्मेशन, क्योंकि सीड नेकेड है, ठीक है. फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है इनके फ्रूट. स्पोरोफिल्स फॉर्म कोन्स, देखा था हमने स्पोरोफिल वगैरह के बारे में, है ना. एग्जाम्पल, मोनोकॉट, डाइकॉट ऐसे नहीं, ध्यान रखना.
क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कौन से होते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में, हाफ टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन। द सेम इज बच्चों ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच में रूट, टैप, एडवेंटिशियस और बोथ, या फिर ओनली एडवेंटिशियस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। रूट स्टेम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, रूट स्टेम लीव्स कोटिलेडन एंड फ्लोरल पार्ट। कोटिलेडन्स यहाँ 2 होंगे, 1 होंगे, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स रिस्पेक्टिवली। लीव मोस्टली विद रेटिकुलेट वेनेशन, यूजुअली पैरेलल वेनेशन। देख लिया था स्टेम, vascular bundle scattered एंड किस तरीके से अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग, वो हमने अभी जो डिफरेंसेस देखे थे विद द इमेजेस उसमें दिया हुआ था ऑलरेडी क्लियरली, ठीक है। फ्लोरल पार्ट 5 और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, रेयरली 4 और नेवर 5। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज डन। चलो, तो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर भी फिनिश, नो लाइक दैट, ठीक है। तो बच्चों दिस इज ऑल डन। अभी हम रिवीजन लेंगे नेक्स्ट, एंड प्लीज मैं फिर बोल रही हूँ रिवीजन कर लो थोड़ा सा, रिवीजन क्लास लेने से पहले, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। फिर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन में ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा, है ना, क्योंकि दे आर इजी, बट जब दैट थ्योरी थोड़ी ज्यादा डेंस है तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इन फन, ऑलराइट। So guys, for whatever reason you like the video, do hit that like button. Of course, subscribe to the channel of Talking Textbook. If you really want to enjoy biology with me, because I really enjoy with you guys. बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, guys respond so well, and comment से बता सकते हो कोई issue है, कोई problem है, और on the Telegram app as well. I'm always there for my kids. Alright, God bless you all, and of course hit that bell icon, okay? And yes. Thank you so much for being with me. This is Dr. Gitanjali Sharma. अभी के लिए टाटा बच्चों. I'll see you later. Bye. Take care.